मूवी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ करता है। इसका जो पायलट का नाम सली है। सली के साथ उसका को पायलट भी होता है। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद 2800 फीट की ऊंचाई में होता है, तभी एक पक्षियों का झुंड इनके प्लेन से टकरा जाता है, जिस वजह से दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो जाते। सली रेडियो से कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म देता है। कंट्रोल रूम कहता है तुम्हें वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। सली कहता है कि हम वापस नहीं आ सकते, हम हडसन नदी पे लैंड कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से सली को बताया जाता है तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा दिया गया, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। सली कहता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें हडसन नदी में ही लैंड करना होगा। कंट्रोल रूम इन्हें ऑर्डर देना चाहता है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, पर इनका संपर्क टूट जाता है और सली अपने को पायलट के साथ इतने बड़े प्लेन को हडसन नदी पे लैंड करवा देता है। अंदर से सब के सब बहुत डर जाता है और सभी इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं और एक एक करके सब बाहर निकल जाता है। जल्दी यहाँ पे पानी के स्टीमर्स आते हैं जो पैसेंजर को यहाँ से वापस सुरक्षित ले जाएंगे। यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आते हैं जिसमें स्विमर्स होते हैं, वो उन लोगों को बचाते हैं जो पानी में फंसे हो और यहाँ पे इस तरह से सभी लोगों की जान बच जाते हैं। और फिर लास्ट में फिर सली और उसका को पायलट प्लेन से उतर जाते हैं। अब वो सब के सब पूरी तरह से सुरक्षित। कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जिसका प्लेन से संपर्क टूट गया होता है, उसने मान लिया होता है कि प्लेन क्रैश में अब किसी की जान नहीं बची होगी। तभी वहाँ पे उसका कुलीग आता, वो उसे बताता है कि प्लेन को हडसन नदी को सुरक्षित तरह से लैंड करवा दिए और सब के सब यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब सली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे इंक्वायरी कमेटी पूछती है कि एयरपोर्ट आने की ऑर्डर्स मिले थे तो आप क्यों नहीं आए। सली उन्हें बताता है कि जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया मुझे यकीन हो गया कि मैं एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकता, इसलिए मुझे प्लेन को हडसन नदी पे ही लैंड करवाना पड़ा। कमेटी उससे पूछती है कि आपने ये कैलकुलेशन कैसे कर लिया कि आप रनवे पे नहीं पहुंच सकते हो। सली बताता है कि पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार उड़ान भरी है, मुझे अपने हाउस से मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुंच सकता था। कमेटी सली को बताती है कि हम इसकी कंप्यूटर जांच करवाएं, यानी कि वो सारी सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़े थे हम उसे कंप्यूटर पे फिट करेंगे और एक कंप्यूटर प्लेन चलाएंगे और हम जान सके कि आपने सही फैसला लिया था कि नहीं और आप वहाँ से आ सकते थे कि नहीं। सली और उसके साथी को कुछ नहीं समझ आता है, उन्हें लग रहा होता है कि हमने कुछ गलत काम कर दिया है। अब उन पे कमेटी बैठ चुकी है। सली जब अपने घर वापस आता है, बहुत सारे मीडिया होते जो सली की तारीफ कर रहे होते। सब सली से पूछ रहे होते कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे टाला, उस वक्त क्या सिचुएशन थी जो आपकी दोनों इंजन खराब हो चुकी थी। सली किसी के बात का कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन मीडिया में खबर आना शुरू हो जाती है कि सली प्लेन को वापस ला सकते थे, लेकिन सली ने हडसन नदी पे लैंड करवाई, जिसकी वजह से सभी यात्रियों की जान खतरे में डाली। सली इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। वो अपने को पायलट से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने पिछले 40 सालों में हजारों फ्लाइट उड़ाई, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले गया, पर आज मुझे 40 सालों के बाद मुझे उस 208 सेकेंड के लिए जज किया जा रहा है। उसका को पायलट कहता है कि अगर एक बार कंप्यूटर जांच किया हुआ रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद साबित हो जाएगा जो आपने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। पर सली को अंदर ही अंदर ये बात तकलीफ हो रही होती है कि सब उस पे शक कर रहे होते हैं, जिस वजह से सली को बार बार विजन आ रहे होते हैं कि जिस प्लेन को उसने हडसन नदी पे लैंड करवाया था वो उसे शहर की तरफ ले आया है, पर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाता और प्लेन बिल्डिंग से क्रैश हो जाता है। सली दिमागी तौर से डिस्टर्ब हो जाता है। उसे एक बार फिर से इंक्वायरी कमेटी बुलाती है और बताती है कि पक्षियों टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरह से ठीक था, तुम चाहते तो एयरपोर्ट पहुंच सकते थे। सली कहता कि मैं उस इंजन को देखना चाहूंगा। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद वो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। सली कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसे हडसन नदी पे लैंड करवाया था। कमेटी उसे कहती है कि हम लेफ्ट इंजन को भी भूल जाए तो तब भी प्लेन में इतनी पावर थी उसे रनवे यानी कि एयरपोर्ट पे लाया जा सकता है। हमने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट किए हैं और हमने जितने भी टेस्ट किया है उसमें उन सब में ये दिखाया गया है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता है। सली कहता है कि मैं उन सारी वो सिचुएशन को देखना चाहूंगा जो इस टेस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि इस वक्त हम आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन को भी साझा नहीं कर सकते, एक बार पूरी तरह से टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सारे इंफॉर्मेशन देंगे। दरअसल सबका मानना यह होता है कि सली ने गलती की, उसे वापस एयरपोर्ट रनवे पे आ जाना चाहिए था और ये साबित हो गया कि सली ने गलती की है। उसका एक पायलट के तौर पे हमेशा के लिए उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सली उसे बताता है कि जब तक पूरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाता उसे रिटायरमेंट दी गई है, उसे कोई भी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। इस
बात से सली की पत्नी परेशान हो जाती है, पर वो अपने पति से कहती कि मीडिया में चारों तरफ से तुम ही हीरो हो, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और इंक्वायरी कमेटी को ये बात माननी होगी। तो कुछ टीवी शो ऐसे होते हैं जो सली और उसकी टीम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनके काम के लिए तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन सली अंदर ही अंदर परेशान होते हैं क्योंकि इंक्वायरी कमेटी से वो क्लीन चिट चाहते हैं ताकि वो दोबारा से फ्लैट उड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने सीनियर को कॉल करते और उनसे कहते हैं कि एक बार फिर से वो कंप्यूटराइज टेस्ट किया जाए, यानी कि वो दोबारा से इस टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं जहाँ पे वो खुद भी साथ में बैठेंगे। उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब वो जूरी कमेटी के सामने जाके बैठते हैं जहाँ पे 2 स्क्रीन में इन मशीन के अंदर पायलट्स बैठे हुए होते हैं जिनके सामने वही परिस्थितियां रखे जाएगी जो सली और उसके को पायलट के साथ सामने थी। सबसे पहले एक प्लेन को कंप्यूटराइज टेस्ट किया जाता है और वो सुरक्षित तरह से उस जगह से वापस आ जाती जगह पे पक्षी टकराए होते हैं और वो रनवे पे लैंडिंग कर जाते हैं। उसके बाद दूसरे पायलट को भी इसी तरह से सिचुएशन दी जाती है और वो भी सुरक्षित तरह से रनवे पे लैंड कर दिए जाते हैं, यानी कि ये साबित हो जाता है कि सली से गलती हुई होती। उसे हडसन नदी पे लैंड नहीं करने पे उसे वापस एयरपोर्ट आना चाहिए था। सली ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है, पर वो जल्दी कहता है कि जो आपके पायलट्स हैं वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे, जैसे उनके प्लेन से पक्षी टकराया वो इस तरह से वापस आए जैसे कि वो सब्जी लेने के गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। पक्षी टकराने के बाद हमें पता चला हमारे दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, तब हमें बहुत सारी सिचुएशन सामना करना पड़ा। अगर वो एक बार फिर से सली से कहने के मुद्दे से टेस्ट किया जाता है, पक्षी टकराने के बाद 35 सेकंड का पॉज लिया जाता है। वो वक्त था जब सली और उसका को पायलट को जानने में वक्त लगा था कि उनके दोनों इंजन खराब हो चुके। अब कंप्यूटराइज टेस्ट के बाद पक्षी के टकराने के बाद 35 सेकंड के बाद पॉज लिया जाता है। इसके बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा जाता है, पर वो रनवे पे नहीं पहुंच पाता है, वो उससे पहले ही लैंड हो जाता है, यानी पहले टेस्ट के मुताबिक सली ने सही फैसला लिया था। इसके बाद एक और बार इसी तरह से टेस्ट किया जाता है और इस बार वो रनवे पे नहीं पहुंच पाता, वो बिल्डिंग से टकरा के पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, यानी कि उसने हडसन नदी पे लैंड नहीं करवाया होता। प्लेन में 155 यात्रियों की मृत्यु हो जाती। यहाँ पे उन्हें प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल जाता है, जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी ने ये मानना था कि वो ठीक था, पर उसकी जांच के बाद पता चला कि वो पूरी तरह से डैमेज था, यानी कि सली और उसका को पायलट ने सही इंफॉर्मेशन दिया था। प्लेन का दोनों इंजन खराब हो चुका था, यानी कि सली का फैसला बिल्कुल सही था। इंक्वायरी कमेटी को ये बात समझ आ गई है, इसीलिए वो सली को कहता है कि जो ये तुमने किया ये बिल्कुल सही किया। ये घटना ये 15 जनवरी 2009 में घटी थी। ये एक सच्ची मूवी की घटना है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।